द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और हमने पहले जो दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने रियल नंबर और पॉलिनोमियल के जो केस में स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई बैंक ने रिलीज़ किया उसको मैंने डिटेल में कराया है, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस के अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट हुआ है जिसमें कि ये कहानी देखो, ये कहानी है, इस तरह पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें कि एक एग्ज़ाम हुआ उसमें ट्रू और फॉल्स था। ठीक है, और वो एक नंबर सही का 1 मार्क्स मिल रहा था और गलत होने पे 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा था एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट कुछ का आंसर जानते थे, कुछ उन्होंने गेस किया और उन्होंने 120 क्वेश्चंस किए और 90 मार्क्स प्राप्त किए। तो क्वेश्चन इस पर क्या बेस्ड है? क्वेश्चन पहला पूछ रहा है क्या कि इफ़ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली। तो बताइए कि उसने करेक्ट आंसर कितने दिए। तो ये उसका लिनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। आप इसको जस्ट लेट कर लो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसने सही किया, आंसर जो किया वो मान लेते हैं कि x। ठीक है, और जो उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय चीटिंग, जो मतलब चीटिंग मतलब वो यहाँ पे जो गेस किया उसने वो y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? एक पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x + y = 120, यही हो जाएगा क्योंकि टोटल क्वेश्चन 120 है। उसके बाद जो मार्क्स ऑब्टेन किए उसने 90 मार्क्स किए हैं। तो मार्क्स कैसे मिलेगा? जो करेक्ट किया x और जो उसने इनकरेक्ट किया उस पर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1/4y माइनस कर देंगे। और x में से यदि 1/4y माइनस कर दें तो यही तो नंबर बताएगा 90। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। समझ में आया? तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 96 और y का वैल्यू आ जाएगा 24। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना, सॉल्व करके यहाँ से निकाल लेना, फाइंड आउट कर लेना 9। अब देखो 96 और 24 120 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मतलब ये हमारा x और y हो जाएगा। मतलब उसने 96 क्वेश्चन किए थे करेक्ट और उसने 24 क्वेश्चन उसने गेस कर दिए, जिसके कारण उसके कितने मार्क्स चले गए? 6 मार्क्स चले गए, इसलिए वो 90 मार्क्स ही ला पाया। क्योंकि 24 का 1/4 कितना होगा? 6, तो 6 माइनस कर दोगे 96 में। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, उसने कितने क्वेश्चंस गेस किए। तो ये भी इजी है, वो इसी से हमने निकाल लिया कि y का जो वैल्यू 24 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो बताइए यदि उसने 80 क्वेश्चंस सही किए और बाकी जितने भी किए थे उसने सभी में से जो गेस किए वो गलत हो गया, तो उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? तो बहुत ईजी है। देखो उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, तो यदि वो कोई गलत नहीं करता तो 80 मार्क्स आता, लेकिन उसने गलती कर दी। गलती कितने क्वेश्चन कर दी? तो 80 क्वेश्चन किया, मतलब 40 क्वेश्चन, 120 में से 80 माइनस करो 40 हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा? 40 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, तो 40 का 1/4 क्या हो जाएगा? 1 पे 1/4 मार्क्स जाता है, तो ये हो जाएगा 10 मार्क्स कम हो जाएगा, मतलब 70 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 70। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? 4 नंबर कि इफ़ द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग then how many questions answered correctly to score 95 marks। तो यदि उसने जितने गेस किए वो गलत है तो उसको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे ताकि वो 95 मार्क्स लेकर आ जाए। तो देखो इसमें क्या इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। x में से मान लेते हैं कि 1/4 x तो उसने मान लो कि करेक्ट किया। ठीक है, अब x करेक्ट किया तो न क्वेश्चन गलत कितना किया उसने? 120 माइनस का x, यही होगा ना, 120 माइनस का x। यदि x उसने सही किया, हमने मान कर चलते हैं यहाँ पूछा है कि कितना उसको क्वेश्चन सही करना होगा ताकि वो 95 मार्क्स लेकर आए। तो x क्वेश्चन मान लो कि वो सही किया होगा, तो 120 माइनस x क्या होगा? गलत किया होगा, और गलत किया होगा तो 1/4 हो जाएगा। और यही जब इसको माइनस कर देंगे x में से तो ये आना चाहिए कितना? 95। तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लें, तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। ये इधर मल्टीपल एलसीएम आएगा तो 4x हो जाएगा ये, और 4x में से फिर ये माइनस कितना हो जाएगा? 4 30 हो जाएगा, और ये फिर इधर मल्टीपल में आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 5x हो जाएगा टोटल। 5x = 500 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेना, x = कितना आएगा? 100। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, आंसर दे रखा है यहाँ पे।
फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर केस स्टडी सेकंड देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि अमित इज प्लानिंग टू बाय ए हाउस, खरीदने का सोच रहा है, जो कि गिवन लेआउट है, इस तरह का सोच रहे हैं, और डिजाइन एंड मेजरमेंट जो दे रखा है इसमें, और 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर, मतलब दो, इफ़ द एरिया ऑफ 2 बेडरूम और किचन दोनों को मिलाकर 95 मीटर स्क्वायर मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो ये लेआउट है, यहाँ पे 2 बेडरूम दिख रहा है आपको, और एक यहाँ बाथरूम है, और ये किचन है, और लिविंग रूम है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन से इस पर बेस्ट पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है देख लेते हैं एक बार। पूछ रहा है फर्स्ट की फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करके बताइए। तो 2 लीनियर इक्वेशंस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ, पहले तो एरिया ऑफ बेडरूम कितना हो जाएगा, यदि ये x है, यदि ये देखो x है, यहाँ से एरिया देख रहा ये x है, ठीक है, और ये कितना है 5 है, तो ये दो बेडरूम है, तो 2 बेडरूम का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 बेडरूम, एरिया ऑफ 2 बेडरूम कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, और एरिया ऑफ किचन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ किचन हो जाएगा 5, ये किचन का 5 है, ये 5 है, और ये y है, तो हो जाएगा 5y। ठीक है, और इन दोनों को ही ऐड करेंगे, कितना दे रखा है टोटल 10x प्लस 5y इक्वल टू 95। ठीक है, 95, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 2x प्लस y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बताएगा भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें बताएगा कि देखो ये ऊपर क्या दे रखा है x 2 और y, मतलब ऊपर x 2 और y, और नीचे टोटल कितना दे रखा है 15। तो इन तीनों का जो सम है वो 15 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारा क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 15। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 13, 2 माइनस जाएगा उधर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन से आप x और y फाइंड आउट कर लेना। वो कितना था, वो था 2x प्लस वाई इक्वल टू लेटर से कितना था 13, वो भी था 19 था, वो 19 पे 19 था। ठीक है, 19 सॉरी, वहाँ पे गलती हो गया होगा, तो 19 वहाँ देख लीजिएगा। तो 19 ये हमारा हो गया, और ये हो गया। इससे सॉल्व करोगे, इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y जो आ जाएगा ना, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी कितना 7। ठीक है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट। पूरे लेआउट का वो बताइए, लेंथ बताइए। तो मतलब पेरीमीटर पूछा है कुल मिलाकर, तो पेरीमीटर बता देंगे हम। भाई ये 15 है तो ऊपर वाला भी 15 होगा, और ये कितना है इधर कितना है, ये 5 5 10 और 12, ये 12, तो ये 12 और ये 12 24, और ये 15 15 30, तो 30 और 24 कितना होगा 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54, ईजी है। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन लेआउट। तो देखो एरिया किचन का कितना था 10 x था, तो x का वैल्यू 6 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये आंसर हो जाएगा 60। एक वो यदि आपको एक का पूछा होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, एक का पूछा है, और किचन का कितना हो जाएगा, वो था 5y, तो 5y का वैल्यू आया था 7, तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो 30 और 35 इसका आंसर हो जाएगा एक का। फिर पूछ रहा है क्या, फाइंड द लिविंग एरिया पूछ रहा है, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है लिविंग रूम का। तो लिविंग रूम का एरिया निकालने का 2 तरीके हैं, या तो सब निकाल के और इसमें से ये माइनस कर दो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली लेंथ आपको पता है कितना है, ये है 7, ये है टोटल कितना 7, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये कितना है 15, तो इसका जो एरिया टोटल का निकाल लो, उसमें से एक बेडरूम का माइनस कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 × 7 हो जाएगा 105, और 105 में से क्या कर दोगे 30 माइनस कर दोगे, तो 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 105 में 75, इसका आंसर हो जाएगा 75। फिर पूछ रहा है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स, उसमें टाइल्स लगाने का इन किचन में लगाने का यदि 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो बस सिंपल है, एरिया पता ही है किचन का, आप उसमें मल्टीपल कर देना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको आंसर भी गिवन है, बस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है ये केस स्टडी 3। तो इट इज़ ए कॉमन डैट गवर्नमेंट रेज ट्रेवल फेयर टाइम टू टाइम। चलो ये तो कहानी है कि किस लिए करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है जब जनरली प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है मतलब मार्केट में, तो उसको बोलते हैं। तो उसी कारण जो फेयर है वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा ये सब,
तो ऑटो चार्ज इन सिटी कंप्राइज द फिक्स चार्ज, ये देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिक्स चार्ज लगाता है पहले, टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस। आप देखो आप जानते हो कि टैक्सी जब करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ किलोमीटर 10 किलोमीटर तक बोलता है कि भाई इतना चार्ज लगेगा, उसके बाद हम आपके किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। तो वही सिचुएशन दे रखा है आपको, ठीक है। ये देखो ये हमारा टेबल है मेन, जो हमें काम का चीज़ है कि सिटी ए और सिटी बी का जो डिस्टेंस दे रखा है ट्रेवल करने का, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो 75 रुपये लगता है, 15 करता है तो वो कितना 110 रुपये लगाता है, ठीक है। और बी सिटी में ये चीज़ ये दे रखा है आंकड़ा। तो पूछ रहा है क्या, सिचुएशन फर्स्ट दे दिया है कि इन सिटी ए द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 75 एंड ये वही है। सिचुएशन 2 दे रखा है, देख लेना। फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, रेफर फर्स्ट सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से बताइए कि इफ़ फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा इज एक्स and running cost of is y किलोमीटर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशंस। तो इसमें से कौन सा है जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इजी है, आप कर सकते हो। इसमें देखो अब फिक्स चार्ज कितना दिया है x, और फिक्स चार्ज यदि x है तो x प्लस में उसके बाद कितना लेता है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये 10 किलोमीटर के लिए 75 रुपये लेता है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 और पर किलोमीटर कितना है y रुपया, तो 10y, और यही टोटल कितना बताएगा 75 रुपया। समझ में आया? तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन होगा। एक और बना लेते हैं। नेक्स्ट बोला है 110, तो मतलब x प्लस 15y इक्वल टू 110। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी है, चलो देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि ए पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट ऑफ कितना पे करेगा। यदि वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना पेमेंट करेगा। तो बताओ, सिंपल है, x का वैल्यू निकालोगे और y निकालोगे, ठीक है, x y का वैल्यू निकालोगे और वहाँ पे मल्टीपल कर दो, मतलब जोड़ देना। समझ में आया? तो x और y का वैल्यू निकाल लोगे दोनों इक्वेशन से। ये जो दोनों इक्वेशन आपको दे रखा है, इन दोनों से क्या कर लोगे आप, x और y का निकाल लोगे। तो यहाँ जो y आ जाएगा ना, y आ जाएगा आपका 7, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो y हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो और x यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। मैं यहाँ पे मतलब मैं शायद मेरे को यहाँ पे वो नहीं है, सही है नहीं, चलो मैं यहाँ पे एक बार कर ही लेता हूँ कि x प्लस 10y इक्वल्स टू 75 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 110। तो माइनस करते हैं, माइनस, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 35। तो ये हो जाएगा, एक से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 7, y का जो वैल्यू आएगा 7 आएगा, ठीक है। और y का वैल्यू यदि 7 है तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 70, और x का वैल्यू हो जाएगा 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7। तो कितना बोला है आंसर, बोला है कि 50 किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो x तो क्या था, फिक्स वैल्यू था, तो 5 रुपया तो लेगा ही लेगा। उसके बाद फिर 50 किलोमीटर के हिसाब से लेगा, तो 1 किलोमीटर का 7 रुपया, y क्या है पर किलोमीटर, तो y का वैल्यू आया 7। तो आप इसको मल्टीपल कर दो, 7 बजे 35, 350 और प्लस 5 355। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि सिचुएशन नंबर सेकेंड बोल रहा है। सिचुएशन नंबर सेकेंड का भी इसी तरह से क्या करोगे आप, इक्वेशन बना लोगे कि x तो फिक्स रेट हो गया, और 8 किलोमीटर का कितना लेता है वो, 8 किलोमीटर का लेता है 91। तो इसका मतलब है कि 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 91। और एक और इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस कितना 14y इक्वल टू कितना हो जाएगा 145, ठीक है। यहाँ से भी सोल्व कर लोगे, एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स वाई आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी y का वैल्यू आएगा उसको 30 में मल्टीपल करके और x प्लस कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 289, ठीक है, 289। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। पूछा है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटिंग कंडीशन, जो सिचुएशन सेकेंड का जो ग्राफ है वो कौन सा इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट करता है सिचुएशंस को। तो देखो जब आप इसका वैल्यू निकालोगे ना, जब आप उसमें जो सेकेंड सिचुएशन है उसका x और y निकालोगे, तो मैंने निकाला है, तो ये x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू आएगा 9, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि कौन सा होगा जो इसको दिखा रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब वो देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो कहीं से नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने बता रहा है सिचुएशन सेकेंड में डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और 91 रुपीज़, और ये 14 किलोमीटर। तो मतलब कि इसका मतलब हमें ग्राफ कौन सा बता रहा है, ग्राफ बता रहा है ये जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर। देखो
ये जो 10 है, ये 10 जो फिक्स रुपीज़ है, फिक्स रुपीज़ 10 है यहाँ तक, तो मतलब इसका मतलब वो 11 किलोमीटर चलेगा ना, तो 11 किलोमीटर तक वो जो टैक्सी वाला है वो 11 किलोमीटर तक फिक्स रेट रखा है कि हम इतना रुपया लेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है वो जितना जाएगा तो ये 9 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा, इसको इतना का मल्टीपल होगा, इससे मल्टीपल होगा। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे बता रहा है, समझ में आया? तो आप ग्राफ देखकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आंसर देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और अपने दोस्त के बीच में ज़रूर शेयर करते रहना है, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।